गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं शॉर्ट तरीके से। पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फिर एक एक क्वेश्चंस को हम शॉर्ट लेवल पे और कुछ सेकंडों में करने करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप एक फ़ॉर्मूला जो आपको शुरू से ही सिखाया गया है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें बोला जाता है कि एसआई निकालने के लिए पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100। तो यह वाला फ़ॉर्मूला हमारा बेसिक है। इसको आप इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला या फिर इसको आप परमानेंट याद करके रखें। जब आपको शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी तो उस टाइम पे आपको बेसिक वाला ये फ़ॉर्मूला काम करेगा। तो मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप इसका सारा बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। अगर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को हम अमाउंट कहते हैं। पी से हम प्रिंसिपल समझते हैं, टी से हम टाइम समझते हैं, आर से हम समझते हैं रेट और एस आई से समझते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इस एग्जांपल से हम आसानी से इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है 10% और टाइम गिवन है 3 ईयर, और हमें एस आई फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जो बेसिक फॉर्मूला अभी बताया जो मैंने, यह वाला पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो इसको हम सिंपली अप्लाई करके देखते हैं। पी आर टी और ये आगे 100। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसको, ये नीचे की जो डिजिट है 100 है, ये इससे मल्टीप्लाई होती है, आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने पुट किया और जीरो से इस जीरो को कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, दोनों जीरो। तो टोटल इसका आया 3000 रुपये। ये हमारा होगा बेसिक का फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एस आई गिवन है, मान लीजिए इसमें एस आई दे देता कुछ भी 500 दे देता, तो आपको यहाँ पे 500 लिखना है और रेट निकालने के लिए दे दिया तो रेट की जगह आर लिखते, यहाँ पे आर लिखते और इसको इस तरीके से कट के सीधा इसमें मल्टीप्लाई होकर रेट निकल जाता। टाइम भी इसलिए ऐसे ही इसी तरीके से निकलता। तो जो जो चीज़ गिवन है इस फॉर्मूले से आप प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इससे आप प्रॉपर्ली जो भी वैल्यू गिवन है उसको निकालते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे कि किस तरीके से इसको एक सेकंड में करने का, किस तरीके से इसको एक सेकंड में हम कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इसमें पहले हम सीधी बात करेंगे एस आई कैसे निकालना है और प्रिंसिपल कैसे निकालना है। सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एस आई का फॉर्मूला आप इस तरीके से रखिए, टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में 100% होता है, दूसरी बात आपकी ये हो गई। और तीसरा है कि अमाउंट किस तरीके से निकालते हैं। ये फॉर्मूला पुराने वाला ही है कि एस आई प्लस प्रिंसिपल। ये जो है मेन तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको प्रिंसिपल गिवन है 10,000 रुपये, रेट गिवन है 10% और टाइम गिवन है 3 ईयर, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसमें हमसे कह रहा है कि तुम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, यानी एस आई निकाल के दिखाओ इसमें, ठीक है। तो एस आई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि रेट गुना में टाइम। तो रेट हमारा 10% ले लिया और टाइम ले लिया हमने 3, तो टोटल आ गया हमारा 30%, ठीक है। 30% आ गया। तो जो 30% है ये हमारा हमें गिवन है, जो 10,000 रुपये हैं, ये 100 की वैल्यू है, ठीक है। ये जो नीचे लिख रहा है ये 100 की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें निकालना है 30 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 30 हो गया, ये ऐसा ही निकालना है। तो हम जीरो से जीरो काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 3 एकम 3, आंसर आ जाएगा 3000। ये है सबसे शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। मैं आपको दिखा, सबसे शॉर्ट अप्रोच ये है कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई किया, 30% आ गया। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, इसके नीचे 100 लिख दिया, यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया 100 लिख दिया और 3 से ये काट दिया, तो इसमें 3000 रुपये इसका आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको एस आई गिवन है, ठीक है। ये वाला जो 10,000 रुपये है ना, इसको हम ऐसा ही मान लेते हैं कि हमें एस आई जो है वो 10,000 रुपये गिवन है, ठीक है। 10,000 रुपये वो हमें मान लिया हमने एस आई, और हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल बता दो। तो प्रिंसिपल बताने के लिए जो डिजिट जो गिवन है उसके नीचे उतना ही परसेंट लिखना है। जैसे हमने एस आई निकाला, कितना निकला हमारे 30% निकला, तो 10,000 के नीचे हमने 30 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई कितना निकालना है, जो प्रिंसिपल हमारा हमेशा कितना रहता है 100, ठीक है। तो इसको इससे काट दिया और इसको इससे काट दिया, तो ये करीब करीब 33 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। समझा देता हूँ मैं प्रॉपरली, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तो ऊपर आगे 3 जीरो, ये आगे 2, तो 3 और 2 5। तो इसको अगर हम काटेंगे करीब करीब वही जो मैंने आपको बताया 33 करके ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है, नहीं जो चीज़ गिवन है उसको नीचे लिखना है और इसको ये लिखना है। अगर आपको ये सिंपल सी बात समझ आ गई तो आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब जो बात हुई हमारी अमाउंट की, कि अमाउंट अगर हमसे अमाउंट पूछ ले तो कैसे करेंगे हम। मान लीजिए हम सिंपल सा तरीका मान लेते हैं कि हमें 10,000 रुपये, जो सीधी सी बात है 10,000 रुपये हमें गिवन दिए। ये मान लो कि हमें 30% यानी ऐसा ही है और हमें निकालना है अमाउंट। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। सिंपल अमाउंट जो होता है, हमने क्या बोला, एस आई प्लस प्रिंसिपल ही होता है। तो एस आई कितना था हमारा 100,
प्रिंसिपल हमारा था 100, एसआई कितना आ गया हमारा 30, तो ये कुल मिला के 130% हो गया ना। तो हम इसको सीधा की सीधा 130% लिखेंगे। तो 0 से 0 करके काट पीट के जो भी आएगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कोई भी क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे सिंपल अप्रोच से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर इससे भी आपका नहीं निकलता है तो आप बेसिक से जा सकते हैं, अदरवाइज आप इससे 2 से 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल है 5, रेट है 15%, टाइम है 4 साल। ऐसा ही बता दो, मैंने बोल दिया भाई ये तुम्हारा जो प्रिंसिपल अपने आप में 100% रहता है। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 60। ठीक है, तो इसके नीचे तो आ गया ये 100, ये वाला 100, और हमें 60% पूछ लिया तो ये हो गया। या इसको चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही, नीचे से कटेगा जरूरी है ना। तो इसमें इधर की साइड लिखा, लेकिन आप नीचे लेके सीधा सीधा काट सकते हैं। अगर आपसे ऐसा ही पूछा है तो 60% आ गया। अगर ये वाला आपको ऐसा ही गिवन रहता और आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता तो सीधी सी बात है, इसके नीचे 60 लिखते और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते। अगर आपसे ये कह रहा है कि भाई ये ऐसा ही है, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये ऐसा ही है, ठीक है, और मेरे से बोला कि अमाउंट बता दो सीधा, तो मैं क्या करता, इसके नीचे तो लिखता 15 चौका 60, तो इसके नीचे मैं 60 लिखता, और 60 प्लस 110 तो 160। तो मैं सिंपली क्या करता, इसके नीचे और इधर लिख देता मैं 160, दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे तो मैं लिखता 60 और गुना में कर देता 160। इस तरीके से मैं सीधा इसको काटता और आराम से आंसर जो भी आता उसको मैं निकाल लेता। तो शॉर्ट प्रोसेस यही है कि आपको इन 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एसआई कैसे निकलता है, प्रिंसिपल कैसे निकलता है, अमाउंट। इससे अलग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जैसा कि मैं अमाउंट के लिए एक और समझा दूँ, प्रिंसिपल ये हो गया हमारा, रेट ये हो गया, टाइम ये हो गया। ये वो है जो बेसिक सिंपल अप्रोच बेसिक करते हैं, लेकिन एडवांस की वही सीधी सीधी बात है कि 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ गया लो। ठीक है, तो 1200 का 120% हमने निकाल लिया, सीधी सीधी सी बात है। एक 44 10 आ गया। अगर इसको नीचे हम 100 लिख देंगे, इसको काट के जो भी आएगा वो 120% से 14,400 इसका अमाउंट आ जाएगा। तो वही मैंने जो बात बताई, जो गिवन है उसे नीचे लिखो और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई में दो। ठीक है, उम्मीद है आपको जो मैंने समझाया आपकी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से फिर से समझा दूंगा आपको सेपरेटली बना के। ठीक है, पर उम्मीद है आपको आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं रेट का। रेट किस तरीके से हमें निकालना है। रेट के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि ये वाला या तो आप बेसिक से चली जाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक से जा सकते हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप करना है वो बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप एडवांस तरीके से चुटकियों में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है। रेट निकालने के लिए हमें 1 साल का डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए और मल्टीप्लाई बाई 100 होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है रेट में, एसआई 1 साल का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। हमें प्रिंसिपल दे रखा है 100, एसआई दे रखा है 13, टाइम दे रखा है 1 साल। ठीक है, सिंपल। 1 साल हमें समय दे रखा है तो हमें 1 साल निकालने की ज़रूरत ही नहीं। 1 साल का एसआई हमारे पास कितना है 13, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 100, और मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 13% हमारा रेट आ जाएगा। सिंपल तरीका। कई बार क्या करेगा, आपको प्रिंसिपल दे देगा और अमाउंट दे दिया, लेकिन हमने तो बोला कि ऊपर हमारे पास क्या आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ऊपर जैसे मैंने बोला ना कि ऊपर ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही हम कैसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल और एसआई को हम प्लस करते हैं तो अमाउंट बनता है। अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट में से माइनस कर दूंगा तो हमारा ऐसा ही निकल के आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इसमें बोला गया है कि अगर हमें 1 साल का निकालना है, जैसे कि ये इतना है और ये इतना है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास इतना आ गया। इतना आने के बाद हमारे पास 1 साल का मिल जाएगा एसआई, तो 1 साल का एसआई ऊपर आ गया, ये प्रिंसिपल नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके 4% आ गया। तो सिंपल तरीका, जो भी गिवन है उसको एनालाइज करना है। अगर आपको प्रिंसिपल, एसआई और टाइम गिवन है तो ये वाला तरीका अपनाना है। अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है तो पहले उसका एसआई, मतलब मेन हमें एसआई निकालना है। कैसे, गिवन हो तो सीधा पुट कर दो, नहीं तो निकालो, लेकिन 1 साल का। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 3000 है और 3360 है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये कह रहा है कि 2 सालों का है। कह रहा है खुद कि 2 साल में ये इतना हुआ है, रेट बता दो। हम बोले ठीक है, तो 2 साल में अगर इतना हुआ है तो 1 साल में इतना होगा, इसका आधा कर दो, 1 साल में इतना हो गया। ठीक है, 1 साल में कितना हो गया 180, तो 1 साल का हमें मिल गया। 1 साल का मिलते ही ऊपर आया 180, इधर लिखा ये प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया, तो 6% इसका रेट निकल के आ गया। तो सिंपल तरीका है रेट निकालने का। आखिरी बचा है टाइम। ठीक है, टाइम किस तरीके से निकालते हैं, तो टाइम के लिए मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी समय पूछें तो आप बेसिक से जाएँ, और बेसिक का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि जो चीज़ गिवन है उसको लिखें और टाइम की जगह पे टी निकालें। सिंपली उसको सिंपली तरीके से करें। इस वाले फॉर्मूले से आप सिंपली टाइम को करें। पी गिवन है पी लिखें, आर गिवन है आर लिखें, 100 गिवन है 100 लिखें, और एस आई गिवन है एस आई लिखें, टी की जगह पे टी लिखें। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे टाइम का शॉर्ट ट्रिक बताना। ये मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टाइम आप बेसिक से करें जब भी टाइम, क्योंकि जो वो वाला है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको एग्जाम में शायद याद भी ना रहे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टाइम हमेशा बेसिक वाले से निकालें। ठीक है, तो जो गिवन है उसको निकालें। कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है कि एक अमाउंट है, उसको 8% में इन्वेस्ट कर दिया और बचे हुए अमाउंट को 10% में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली जो इसमें समझना है कि मेरा इतना 10,000 रुपये है, एक तो मैं 8% के रेट से दे दूंगा, दूसरा मैं 10% के रेट से दे दूंगा। इफ़ ईयरली एवरेज, दोनों की एवरेज जो रेट है वो हमारी 9.2 निकल के आ रही है,
तो दोनों पार्ट्स का कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया ये हमसे पूछ लिया है। तो इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपको 3 चीज़ें गिवन हो, पहला साल या दूसरा साल ये गिवन है और इनका एवरेज दोनों का मिक्सचर गिवन है, एलिगेशंस वाला मेथड हम लगा देते हैं। एलिगेशन किस तरीके से लगाते हैं, देखिए ऊपर लिखेंगे हम एक पहले साल का, दूसरी तरफ लिखेंगे हम दूसरे साल का और दोनों का जो बीच में एवरेज ये लिख दिया। अब हम 8 में से 9.2 को माइनस करेंगे तो 1.2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 8, 4 से काटेंगे तो 2 और 3 से काटेंगे तो ये। तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि हमारे पास 10,000 अमाउंट था, दोनों का प्लस होकर 5 आ गया। और अगर हमें ये वाला निकालना है, देखिए ये वाला निकालना है पहले वाला, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर हमें 10 वाला पूछे तो ये, तो अगर आपसे 10 वाला पूछता है कि सेकंड वाले का अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, तो इस तरीके से निकलेगा ये टोटल और ये 3 का। अगर पूछे कि पहले वाले में कितना इन्वेस्ट किया था, तो ये तरीका हो गया 2 से और ये टोटल, ठीक है। तो 4,000 और 6,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिगेशन मेथड से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं जब आपको कोई बंदा 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा हो और ये वाला एवरेज बता दिया हो, तो इसमें एलिगेशन सिंपल ही लगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोल रहा है कि भाई 12,000 रुपया है उसके पास, ठीक है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पहले को वो 3 साल के लिए 12% पे दे रहा है। दूसरे का जो दे रहा है वो 4/4 साल के लिए 16% में वो दे रहा है। दोनों का रेशो बता दो कि भाई कितना कितना वो दे रहा है। सिंपली एलिगेशन इसमें हम लगा लेते, तब लगाते जब हम 12% और 16% और एवरेज वाला दिया होता तीसरा, तो हम एलिगेशन लगा लेते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है और उसके साथ साथ उसने 3 साल और दिया है और इसमें ईयर भी दे रखा है, तो हम इसमें एलिगेशन वाला मेथड नहीं लगाएंगे। कौन सा वाला मेथड लगाएंगे देखते हैं। आपके पास देखो, इसमें आपको सिंपली मैं आपको प्रीफर करूँगा, ये बेसिक है, इसको आप देख सकते हो तो देख लो, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा ये वाला, ठीक है। ट्रिक से कैसे करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली मैंने आपको बताया SI निकालने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है। तो परसेंटेज में 12 को 3 से कर दिया और उसको हमने कैलकुलेट करके 9/2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आया 36, इसका आया 72। इसको अगर हम काटते हैं तो 1/2 आ गया। 1/2 आ गया तो हमेशा ये रिवर्स हो जाता है नीचे आने के बाद ना, तो 2/1। या तो ऑप्शन में आपको 1/2 गिवन है तो आप देख लेंगे। कई बार क्या करते हैं वो ऑप्शन में 1/2 भी दे देंगे, ठीक है। कई बार क्या करेंगे वो ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, 1/2 भी दे देंगे और 2/1 भी दे देंगे। अगर 1/2 एक बार दिया है तो आप सीधा लगा सकते हैं, अगर फिर भी तो नीचे ध्यान रखना कि रिवर्स होकर लगता है। तो एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया है तो, कि जो भी आपको इंटरेस्ट गिवन है उसको आप 12/3 3 साल के लिए तो वो कर दिया। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये 4, 1, 2 ईयर कैसे किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो 9/2 ये आएगा, ये वाला है। और इसमें 16 बोला गया है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, या फिर इसको इससे काट के 8 कर दी, 9 8 72 है ना, तो 72%। तो ये वाला जो है वो ये जो लिखा है ना 72% लिखा हुआ है, जो ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इन दोनों का 36 और ये इसको काटने पे 1/2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी अच्छे से आई होगी। और अगर आप इन सभी टाइप्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में SI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। यही टाइप पेपर में पूछे जाते हैं, इससे हार्ड नहीं आता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नहीं है तो। धन्यवाद।